हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, यानी जो हिंदू एडिटोरियल है इससे कंटिन्यू रखते हैं। हर दिन की तरह जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं हिंदू में और जो टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो हमने डिस्कस ही कर रहे हैं। ये तो पता ही होगा, काफ़ी सारे सिनोनिम और एंटोनिम में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की आखिरी डे रहे 2025 की आखिरी डे यानी 31 दिसंबर की बात है। तो 25 तो ख़त्म ही होने वाले। तो पार्ट 82 रहे, बिना टाइम वेस्ट करे आइए आज की लास्ट डे को ख़त्म करते हैं, यानी 2025 वैसे ही जीवन में पूरी तरह ख़त्म ही होने वाला है 2025। आइए देखते हैं, ख़त्म करते हैं क्या क्या बातें रहे। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। यानी इसके एंटोनिम मैग्निफिसेंट की मॉडेस्ट होने वाला है ना। मॉडेस्ट बता देता हूँ, लिखेंगे काफ़ी सारे रहे, वो लिखते हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। जो मैग्निफिसेंट में एक्सट्रीमली जो ब्यूटीफुल रहे, खूबसूरत ही रहे, है ना। एंड इम्प्रेसिव और ग्रांट एंड देन द स्प्लेंडेड। क्लियर? इसके सिनोनिम क्या होने वाला है? स्टनिंग हो गया, है ना, स्टनिंग हो गया, एंड स्प्लेंडेड हो गया, स्प्लेंडेड हो गया। ग्रांट तो हो ही सकता था, है ना। ग्रांड जो ग्रांड वेलकम रहा है ना, ग्रांड हो सकता था, इम्प्रेसिव हो सकता था, है ना, इम्प्रेसिव हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था? मैजेस्टिक हो सकता था, मैजेस्टिक हो सकता था, स्टनिंग हो सकता था, स्टनिंग हो सकता था, है ना। ब्रेथ टेकिंग हो सकता था, क्लियर। ब्रेथ टेकिंग मतलब जो एक्सट्रीम रहे, यानी ब्रेथ टेकिंग हो सकता है, सुपर्ब हो सकता था, है ना, सुपर से ऊपर जो रहे, सुपर्ब का मतलब यही है ना। एंड एक्सक्यूजेट हो सकता था, एक्सक्यूसाइट, है ना, एक्यूसाइट हो सकता था, इलिजेंट हो सकता था, है ना, इलिजेंट हो सकता। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। इलिजेंट हो सकता था, एंड रेस्प्लेंडेंट हो सकता था, रेस्प्लेंडेंट हो सकता था, ग्लोरियस हो सकता था, ग्लोरियस हो सकता था, है ना, स्टेली हो सकता था, यानी स्टेटली हो सकता था, रिग्याल हो सकता था, है ना, रिगाल हो सकता था। एंड लग्जूरियस हो सकता था, जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल रहे, है ना। काफ़ी सारे वर्ड रहे, लग्जूरियस हो सकता था, ओप्यूलेंट हो सकता था, है ना। ओप्यूलेंट मतलब जो पर्याप्त परिमाण में जो रहे, है ना। ओप्यूलेंट, LAENT, है ना। ओप्यूलेंट जो पर्याप्त परिमाण में रहे, जो ना लैभिस रहे, है ना। लैभिस, लैभिस इससे और एक याद आ रहा है, जो लैभिस रहे, जो है ना, जो एक्स्ट्रावैगेंट रहे, जो ज़्यादा खर्च, जो फिजूली खर्च करते रहते हैं ना। समटियस हो सकता था, समटियस हो सकता था, एंड स्प्लेंडरोस हो सकता था। लिख देते हैं सारे के सारे जो हमने लिख रहे हैं ना, वो एडजेक्टिव फॉर्म में, ध्यान में रखना। स्प्लेंडरोस हो सकता था, सबलाइम हो सकता था, है ना, सबलाइम हो गया। एंड अवे इंस्पायरिंग, है ना, इंस्पायरिंग वो हो सकता था। तो इसका एंटोनिम क्या होने वाला है? एंटोनिम भी देखते हैं ना। एंटोनिम होने वाला है, यानी ऑर्डिनरी हो गया, क्लियर। मुंडेन तो हो ही सकता था, एंड ऑर्डिनरी हो गया, ऑन इम्प्रेसिव हो गया, है ना, इम्प्रेसिव, ऑन इम्प्रेसिव हो गया, डॉल हो गया, लैक लुस्टर हो सकता था ना, फ्लेन जो रहे, है ना, फ्लेन हो गया, मॉडेस्ट तो हो ही सकता था, मॉडेस्ट हो गया, हम्बल हो सकता था, हम्पल नहीं, हम्बल, हम्बल HUMBLA, है ना, हम्बल। और क्या हो सकता? अंडर मेकेबल हो सकता था, अंडर मार्केबल हो सकता था, है ना। एंड कमन हो सकता था, कमन हो सकता था, एंड सिंपल हो सकता था, सिंपल हो सकता था, और अन इम्पोज हो सकता था, है ना,
ऑन इम्पोजिंग, सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं क्या रहे। तो रेनगेट, रेनगेट यानी रेनगेट भी कह लो। तो रेनगेट जो रहे इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच देखिए ये नाउन की तरह यूज करी जाती है, इसके साथ ही साथ एडजेक्टिव की तरह यूज करी जाती है, दोनों तरह यूज करी जाती है। कैसे आपको बताता हूँ, देखिए ए पर्सन, मान लो एक पर्सन रहे हु डिजर्ट्स ए कॉज एंड पार्टी, क्लियर, डिजर्ट्स ए कॉज एंड पार्टी, और ग्रुप ऑफन इन द जॉइन ऑफ अपोजिंग ग्रुप, क्लियर, जो कोई भी पार्टी रहे, पार्टी चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, मतलब मीटिंग चल रहा है, जो भी रहे वो अपोज करने वाला है ना। तो ऐसे कहा जाता है जो पर्सन रहे। तो इसके बारे में बात करी तो पर्सन के बारे में नाम की बात करी, वो नाउन हो गया। तो ये नाउन फॉर्म डिस्कस करी, क्लियर। एडजेक्टिव यहाँ लिखी गई है, हैविंग ए रिजेक्ट एंड ट्रेडिशनल जो कि और एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड देन द एलिगेंसी, क्लियर। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है। तो सिनोनिम क्या होने वाले, डिफेक्टर हो सकता था, जो डिफेक्ट करते रहते हैं, है ना, एंड ट्रेटर हो सकता था, ट्रेटर हो गया, एंड डेजर्टर हो सकता था, डेजर्टर। देखिए ये डेजर्ट मतलब है जो क्या रहे, जो मरुभूमि रहे, है ना, या फिर जो बंजर रहे, यानी जो बंजर भूमि रहे, बैरन जिसे कहा जाता है। अगर डेजर्ट DESSERT पूछे तो, ERT पूछे तो वो मिठास है ना, है ना, यानी स्वीट जो रहे वो डिजर्ट रहे, वो अलग है। डिजर्ट एंड डिजर्ट ये ध्यान में रखना, अलग अलग है। तो ये डेजर्टर हो गया। और क्या हो सकता था, अपोजिटर हो सकता है ना, अपोस्टेट हो सकता है ना, अपोस्टेट हो सकता है, रिबेल हो सकता था, है ना, रिवेल हो सकता था, एंड माउंटेनियर हो सकता था। माउंटेनियर जो म्यूटिनियर है ना, जो सिपाही म्यूटिनी, वही रहे म्यूटिनियर यहाँ से है। एंड ये सारे के सारे नाउन फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। एंड आइकोनोक्लास्ट हो सकता था, आइकोनोक्लास्ट मतलब जो लड़ा गुजर रहे है ना, आइकोनोक्लास्ट। एंड डिसेंटर हो सकता था, डिसेंटर हो सकता था, एंड नॉन कन्फर्मिस्टी, है ना। ये सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। क्या हो सकता था, नॉन कन्फर्मिस्ट, है ना, नॉन कन्फर्मिस्ट हो सकता था, आउटले हो सकता था, आउटले हो सकता था, एंड हेरेटिक हो सकता था, हेरेटिक हो सकता था, एंड मैवेरिक हो सकता था, मैवेरिक हो सकता था, टॉन कोट हो सकता था, टॉन कोट हो सकता है ना, एंड वैक्स स्लाइडर हो सकता था, वैक्स स्लाइडर हो गया, एंड सेपारेटिस्ट हो सकता था, है ना, सेपारेटिस्ट जो रहे। तो और भी काफ़ी रहे। एंड रेडिकल हो सकता था, लिखते हैं जो रहे। और क्या हो सकता था, रेडिकल हो सकता था, रेडिकल हो सकता था। और क्या हो सकता था, रिवॉल्यूशनरी हो सकता था, है ना, रिवॉल्यूशनरी हो गया। और क्या हो सकता था, सबवर्सिव हो सकता था, सबवर्सिव हो गया। एंड डिसिडेंट हो सकता था, डिसिडेंट हो गया, है ना। एंड फ्रीक हो सकता था, फ्रीक हो गया। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। सारे के सारे सिनोनिम की बात करिए। एंटोनिम स्टलवर्ट हो गया, स्टलवर्ट यानी जो लॉयलिस्ट जिसे कहा जाता है ना, लॉयलिस्टिक, है ना, लॉयलिस्ट जो पर्सन रहे। एंड आध्यरेंट हो सकता था, आध्यरेंट हो गया। एंड सपोर्टर, सपोर्टर हो सकता था, फॉलोअर भी हो सकता था, फॉलोअर हो गया। एंड कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट हो गया, है ना। अले हो सकता था, अले। एंड डिवोट हो सकता था, है ना, डिवोट हो सकता था। एंड और क्या हो सकता, पार्टीसन हो सकता था, पार्टीसन हो सकता था। एंड स्टालवार्ट हो सकता था, स्टालवार्ट हो सकता है ना।
तो सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। क्लियर इतनी सी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। डार्जिलिंग। डार्जिलिंग मतलब जिसे जिसके चमक रहे है ना, डार्जिलिंग एक्सट्रीमली जो कि इंप्रेसिव, क्लियर, ब्यूटीफुल जिसके चमक रहे, ब्यूटीफुल और जो अट्रैक्टिव रहे, इम्प्रेसिंग जो कि इम्प्रेसिंग, और जो आस्टोनिशिंग, आस्टोनिशिंग पीपल, वही तो ब्रिलियंट एंड देन तो स्प्लेंडर। क्लियर। तो पहले इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। सिनोनिम क्या होने वाला है, स्टनिंग हो गया, और क्या क्या हो सकता है, स्टनिंग हो गया, ब्रेथ टेकिंग हो गया, है ना, ब्रेथ टेकिंग जो हमने अभी जो डिस्कस करें थे, जो मैग्निफिसेंट था, इसका नियर सिनोनिम है ना, नियर नहीं, इसके सिनोनिम है। क्लियर, जो मैग्निफिसेंट था, ब्रेथ टेकिंग हो सकता था, एंड ब्रिलियंट हो सकता था, ब्रिलियंट हो गया, और क्या हो सकता था, स्पेक्टाकुलर हो सकता था, है ना, स्पेक्टाकुलर हो गया, स्ट्राइकिंग हो सकता था, स्ट्राइकिंग हो गया, है ना, अवे इंस्पायरिंग हो सकता था, अवे इंस्पायरिंग, अवे इंस्पायरिंग हो सकता था, एंड मिसमराइजिंग हो सकता था, है ना, मिसमराइजिंग हो गया, एंड और क्या हो सकता था, थ्रिलिंग हो सकता था ना। एंड ये जो भी हमने लिख रहा हूँ ना, ये साथ ही साथ लिखते रहिएगा रफली, या फिर देखिए कंप्लीट वीडियो देखना, मतलब स्पीड बढ़ा लेना, मतलब 2x स्पीड में देख लेना, फिर भी कंप्लीट देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। टॉकिंग, थ्रिलिंग हो गया, एंड इम्प्रेसिव हो गया, एंड और क्या हो सकता, डिग्निफाइड हो गया। अगर आप काउंट करने लगोगे तो ये सारे के सारे जो वर्ड हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, लगभग लगभग मतलब 200, लगभग 200 से ज़्यादा वर्ड होने वाला है ना, लगभग 200 से ज़्यादा रहा है। बस एक ही वीडियो में बहुत ही कम समय में लगभग 20 मिनट से ज़्यादा तो नहीं जा रहा है ना, 22 ऐसे रहे, मतलब इतने मिनट में हमने सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण रखता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर किसी को लगता है कि मतलब बहुत ही कम हमने डिस्कस कर रहे हैं, वो गलत है। मतलब आप काउंट करके देखना कितना वर्ड हमने डिस्कस कर रहा हूँ, एक ही वर्ड में कितना सिनोनिम रहा है, कितना एंटोनिम रहा है ना। एक ही वर्ड में लगभग हमने 30 वर्ड, हमने 30 ज़्यादा तो रहे, 30 वर्ड हमने डिस्कस कर रहे हैं, वो रहने देते। एंड थ्रिलिंग, इम्प्रेसिव हो गया, डिज्नीफाइड हो गया, और क्या हो सकता है, डिज्नीफाइड हो गया, एंड ग्लोरियस तो हो ही सकता था, ग्लोरियस, ग्लोरियस है ना, ग्लोरियस सा लिली को क्या रहा है, एक टॉपिक था ना, ग्लोरियस हो गया, एंड स्प्लेंडिड हो सकता था, SPLENDED है ना, स्प्लेंडिड हो गया, एंड सुपर्ब हो सकता था, यानी सुपर से ऊपर। अभी हमने वही वर्ड हमने डिस्कस करी थी ना, वही है, यानी जो मैग्निफिसेंट भी हो सकता था इसके सिनोनिम, है ना, मैग्निफिसेंट हो गया। और भी काफ़ी रहे, लिखते हैं एक एक करके, जो भी रहे लिख देते एक एक करके ना। और क्या हो सकता था, जो कि एक्सक्यूजाइट हो सकता था, एक्सक्यूजाइट है ना, एंड रावेसिंग हो सकता था, रावेसिंग, रावेसिंग हो सकता था, एंड स्टागरिंग हो सकता था, ध्यान में रखना। क्लियर, स्टागरिंग हो गया, यानी जिसके चमक रहे, है ना। एस्टोनिशिंग हो सकता था, एस्टोनिशिंग हो सकता था, अस्टाउंडिंग हो सकता था, है ना, अस्टाउंडिंग हो सकता था, है ना, एंड आई कैचिंग हो सकता था। आई कैचिंग असल में ये फेज है, ध्यान में रखना, आई कैचिंग हो सकता था, एंड और क्या था, शो स्टॉपिंग हो सकता था, बस यही रहे। तो एंटोनिम, एंटोनिम पहले देखते हैं ना, एंटोनिम डल हो गया, है ना, डल हो गया, एंड और क्या होता है, लैकलुस्टर हो सकता था ना, एंड और क्या हो सकता था, डल हो गया, एंड अनइम्प्रेसिव हो सकता था ना, अनइम्प्रेसिव हो गया, और क्या हो सकता था, ऑर्डिनरी हो सकता था, है ना, जो घिसी पिटी बात है, ऑर्डिनरी हो गया, मुंडेन तो हो ही सकता था, मुंडेन कल ही हमने डिस्कस करी थी, एंड अंडर वेलमिंग हो सकता था,
अंडर वेलमिंग हो गया है ना, और क्या हो सकता, ऑन इंस्पायरिंग हो सकता था, है ना, ऑन इंस्पायरिंग हो गया, एंड लैक लुस्टर तो हो ही सकता था, लिख देते फिर भी, है ना, लैक लुस्टर जिसमें मज़ा नहीं है, मतलब घिसी पिटी बातें रहे, है ना, एंड मीडियो केयर हो सकता था, मीडियो केयर लिख देते हैं, मीडियोक्रे हो सकता था, है ना, एंड फॉरगेटेबल हो सकता था। क्लियर, सारे के सारे एंटोनिम डिस्कस करिए। अब देखते हैं आगे क्या वर्ड रहे, क्या रहे, कग्निसेंट। कग्निसेंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखिए कग्निसेंट तो रहे, इससे और एक मीनिंग बता देता हूँ, इससे नियर जो रहे मीनिंग वो है कॉन्शियस, है ना, वो भी मीनिंग रहे, कॉन्शियस रहे, ये है पार्ट ऑफ स्पीच, क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर, हैविंग नॉलेज, जिसके पास नॉलेज हो, और अवेयरनेस, और समथिंग अवर और इन्फॉर्म्ड। क्लियर, जो इन्फॉर्म करी जा चुकी है, तो इसके सिनोनिम क्या हो सकता था, नॉलेजेबल जो पर्सन रहे, नॉलेजेबल इंसान रहे, अवेरी हो सकता था ना, अवेरी, लिखते एक एक करके, अवेरी हो गया, कॉन्शियस तो हो ही सकता था, हमने लिख ली, एंड इन्फॉर्म्ड हो सकता था, इन्फॉर्म्ड हो गया, नॉलेजेबल तो हो ही सकता था, है ना, एंड और क्या हो सकता था, एंड फैमिलियर हो सकता था ना, फैमिलियर, फैमिलियर हो गया, एंड और क्या हो सकता, अकाउंटेड हो सकता ना, CAUAINTED, अकाउंटेड हो सकता था, अक्वेंटेड, आणि एनलाइटेंड हो सकता ना, एनलाइटेंड, एनलाइटेंड हो सकता था ना, जो गौतम बुद्धा ने रहे वो एनलाइटेंड हुई थी ना, यानी कौन सी ट्री के नीचे, पीपल ट्री, है ना, एंड और क्या, परसेप्टिव हो सकता था, परसेप्टिव हो गया, और क्या हो सकता, डिसर्निंग हो सकता था, है ना, डिसर्निंग, डिसर्निंग हो सकता था, इंसाइटफुल हो सकता था, इंसाइटफुल हो सकता था, अलर्ट हो सकता, और क्या हो सकता, अटेंटिव हो सकता था ना, यस अटेंटिव हो सकता, एंड माइंडफुल हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम के ध्यान डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना, माइंडफुल हो सकता था, एंड और क्या हो सकता, सेंसिबल हो सकता था, सेंसिबल हो सकता था, अवेयर ऑफ, अप्रहेंसिव हो सकता था, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ हो सकता था, है ना, ये तो फेज हो गया, अप्रहेंसिव हो सकता था, अप्रहेंसिव हो गया, है ना, पार्टिसिपेंट हो सकता था, परसिपिएंट, परसिपिएंट हो सकता, पार्टिसिपेंट नहीं, परसिपिएंट, सेंसिटिव हो सकता था, सेंसिटिव हो गया, एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग हो ही सकता था, और भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गया, रियलाइज हो सकता था, है ना, जो रियलाइज कर ले तो वो है। सो फ्रेंड, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। तो एंटोनिम देखते हैं आप, एंटोनिम अनअवेयर हो गया, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो, है ना, इग्नोरेंट हो गया, इग्नोरेंट हो गया, एंड ओब्लिवियस, ओब्लिवियस, अनकॉन्शियस, है ना, अनकॉन्शियस हो गया, अनइन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड हो गया, है ना, नाइव हो सकता था, नाइव हो गया, अनअवेयर ऑफ, है ना, अनअवेयर ऑफ हो सकता था, यानी ये फेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्लाइंड तो हो ही सकता था, ब्लाइंड हुआ जो अंधेरा है ना, हीडलेस हो सकता था। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंड क्या रहा है, एक्सपेल, लास्ट वर्ड एक्सपेल, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब पे, टू ऑफिशियली फोर्स समवन, किसी को ऑफिशियली फोर्स करना, फोर्सफुली, टू लिव ए प्लेस, किसी प्लेस को जो कि त्याग कराने में, क्लियर, निकाल देना किसी की प्लेस को, एंड ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना, कंट्री से निकाल देना, क्लियर, टू इजेक्ट और रिमूव, रिमूव कर देना, हटा देना, है ना,
सिनोनिम इजेक्ट हो गया, एंड रिमूव तो हो ही सकता था, है ना, रिमूव हो गया। एंड आउस्ट हो सकता था, आउस्ट, आउस्ट का मतलब है निकाल देना। वैनिश हो सकता था, बैनिश हो सकता था, टार्निश कर देना, है ना, तो वो एंड डिपोर्ट हो सकता था, है ना, डिपोर्ट हो सकता था, डिसमिस कर देना, है ना, डिसमिस कर देना। डिसमेंटल तो हो ही सकता है, डिसमेंटल मतलब तोड़ देना, एंड डिस्चार्ज कर देना, निकाल देना, है ना। इविक्ट हो सकता था, इविक्ट हो सकता था, एंड एक्सक्लूडेड हो सकता था, एक्सक्लूड कर देना, है ना। एंड वार हो सकता था, वार कर देना, थ्रो आउट कर देना, थ्रो आउट कर देना, एंड किक आउट कर देना, है ना। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। किक आउट कर देना, बूट आउट कर देना, सेंड अवे, सेंड अवे हो सकता है, और क्या हो सकता था, फोर्स आउट कर देना, है ना। सारे ये सारे के सारे फेज है जो हमने लिखी, सारे के सारे वर्ब फेज है, क्लियर। एंड ड्राइव आउट कर देना, मतलब धक्के मार के निकाल देना, है ना। एंड कास्ट आउट कर देना, एंड डिसलॉज हो सकता था, डिसलॉज हो सकता था, क्लियर। इसके मतलब है निकाल देना, ध्यान में रखना। एंड एक्स्ट्राडिट कर देना, एक्स्ट्राडाइट, क्लियर, एक्स्ट्राडाइट कर देना। रिपाट्रिएट हो सकता था, लिखते हैं रिपाट्रिएट, क्लियर। सारे के सारे सिनोनिम की बात करी। अब देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम एडमिट करना, है ना, यानी ग्रहण कर लेना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, वेलकम, वेलकम करना, इंक्लूड करना, इंक्लूड करना, इनवाइट करना, क्लियर, इनवाइट करना, रिटेन करना, रिटेन करना, और रीप हो सकता था, एम्ब्रेस करना, एम्ब्रेस करना, रिसीव करना, मतलब ग्रहण कर लेना, है ना। एंड इंटीग्रेट करना, सारे के सारे वर्ड एंटोनिम रहे। हाँ, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे, मुझे कुछ मीनिंग बताना। टू बी अंडर द वेदर, इसका मतलब बताना। टू बी अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कि नॉट फील वेल, टू नॉट फील वेल मतलब वेल फीलिंग नहीं करना, है ना। वेल मतलब खराब लेकिन वही है अंडर द वेदर, यानी कोल्ड हो जाना, यानी इल फीलिंग करना, है ना। ये बताना बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, है ना, अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या? अवॉइडिंग, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक, मेन टॉपिक पर बात नहीं करना, अवॉइड करना, है ना, घुमा फिरा कर बात करना, है ना। मतलब सर्क्यूमलोक्यूट करते रहना, स्पीक इन द राउंड अबाउट द मैनर, क्लियर। तो और भी काफ़ी वर्ड है, बस यही रहने देते। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब क्या है? कल टेस्ट दिया रहा था वहाँ जो कि हमने देखी। फॉल फ्लैट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू फेल और बी इनफेक्टिव, है ना, टू फेल और बी इनइफेक्टिव, क्लियर। इसका मतलब यही है। एंड ध्यान में देखिएगा। सो मुझे ये बताना, जिसकी आर्ट ऑफ जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल आर्ट, इसे कहा क्या कहा जाता है? नेचुरल ना। तो आज तो ख़त्म ही होने वाला है, यानी न्यू कैलेंडर आने वाला है 2026। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, यानी 2026 की हैप्पी न्यू ईयर। तो आइए देखते हैं। तो सारे के सारे मतलब 2026 तक ख़त्म ही होने वाला है। एंड मुझे ये बताइए, तो कैलेंडर की बात करी, मुझे कैलेंडर का स्पेलिंग बता सकते हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाती है। CA ध्यान में रखना, स्पेलिंग CALENDAR है, DER नहीं, कैलेंडर CALENDAR, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे वर्ड है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में।
और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।